और इस बीच कुछ और अहम खबरों पे हम नजर डालते हैं, जहां आरपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी। 107 अधिकारियों का हुआ तबादला, गृह विभाग ने जारी की है सूची। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां तबादले की खबर, आरपीएस अधिकारियों की तबादला सूची को जारी कर दिया गया है। 107 ऐसे अधिकारी हैं जिनका तबादला और गृह विभाग ने ये सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको तबादले की अपडेट कर रहे हैं, जहां पे फिलहाल 107 ऐसे अधिकारी हैं जिनका तबादला हुआ है। कवायद काफी दिनों से चल रही थी, इस हेरफेर को लेकर पेपर वर्क किया जा रहा था, नामों पे मंथन किया जा रहा था कि आखिर कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनका तबादला किया जाए। और पेपर वर्क कंप्लीट होते ही फिलहाल ये सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 107 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका तबादला हुआ है। गृह विभाग ने पूरी तरीके से मंथन करने के बाद फिलहाल ये सूची जारी की है। तो आरपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की जा चुकी है, जिनमें 107 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका तबादला हुआ है। गृह विभाग ने ये सूची जारी की है। अब हम कुछ ही देर में अपने सहयोगी का रुख भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं और साथ साथ फिलहाल इस तबादला सूची को किस तरीके से लिया जाए। हालांकि इससे पहले आईएएस की बात करें, आईपीएस की बात करें तो कई दफे तबादला की जा चुकी है, लेकिन इस बीच आरपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई है, जिसमें 107 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनका तबादला हुआ है और गृह विभाग ने यह अहम फैसला लिया है। सूची फिलहाल जारी कर दी गई है। तो बड़ा फेरबदल कह सकते हैं, जिसमें यह महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 107 ऐसे अधिकारी हैं आरपीएस के जिनका तबादला हो चुका है। गृह विभाग ने सूची जारी की है, हालांकि इसके मायने क्या है और गृह विभाग ने जो मंथन करने के बाद 107 अधिकारियों की तबादला की है, उनको क्या कुछ जिम्मेदारी, किस तरीके से इस फेरबदल को लिया जाए, ये भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो लगातार ये खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे गृह विभाग ने ये सूची जारी की है। तो प्रदेश में सब कुछ चुस्त और दुरुस्त हो, इसको लेकर लगातार कवायद की जा रही है। गृह विभाग लगातार इस तरीके से मंथन कर रहा है कि आखिर फेरबदल से सूबे की सूरत को बदलने की कोशिश हो, प्रशासनिक अमला चुस्त दुरुस्त हो, एक्टिव हो। और अब हम साथ साथ आपके टेलीविजन स्क्रीन पे जो लिस्ट है, जो 107 नामों की सूची है, वो भी आपके सामने रख रहे हैं, तो उससे भी आप अपडेट हो सकते हैं। और इस बीच सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सत्यनारायण, इस फेरबदल को किस तरीके से लिया जाए? ये रूटीन फेरबदल है या कुछ और मकसद है इसके पीछे? देखिए, रूटीन फेरबदल नहीं है, लेकिन काफी बड़ा फेरबदल किया गया है पूरे पुलिस महकमे के अंदर। जयपुर शहर के अंदर लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिन पुलिस अधिकारी को 3 वर्ष या उससे अधिक हो गया था, तो उनको देखते हुए पूरे ही शहर के अधिकारी बदले गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लेवल के ये अधिकारी हैं जिनका तबादला अन्य स्थानों पर किया गया है। कई अधिकारी ऐसे भी हैं जिनको जयपुर के अंदर भी इधर उधर यानी कि स्थान परिवर्तन किया गया है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा फेरबदल किया गया है पुलिस अधीक्षक में। साथ साथ एटीएस और एसओजी से भी जो अधिकारी थे लेवल के, उनको भी बदलाव किया गया है। 107 पुलिस अधिकारियों का इसमें स्थानांतरण किया गया है। साथ साथ अब हमारे पास जो सूचना आ रही है कि जल्द ही एक लिस्ट और आने वाली है, आईपीएस अधिकारी लिस्ट बताई जा रही है, जिसके अंदर शहर और प्रदेश के अन्य जो जिले हैं वहां के जो कप्तान लगे हुए हैं, पुलिस कप्तान लगे हुए हैं, उनका भी बदलना संभव बताया जा रहा है। रीमा, सत्यनारायण, इस बीच हम समझना ये आपसे चाहेंगे कि क्या इसमें कुछ चर्चित चेहरे हैं जिनके फेरबदल से बहुत कुछ बदलने की संभावना हो, सूबे की सूरत बदलने की संभावना हो, खासकर राजधानी पे तो फोकस रहे?
बिल्कुल, अगर हम बात करें ट्रैफिक चोरों की तो जो व्यक्ति जो अतिरिक्त अधीक्षक आरपीएस अधिकारी पिछली गहलोत सरकार के अंदर जयपुर में खड़ा था, वो दोबारा एक बार लौट आए हैं। और जो अन्य जोधपुर और अगर जयपुर शहर की बात करो, जयपुर और जोधपुर शहर में उन्हीं चेहरों को मौका दिया गया है जो पहले गहलोत सरकार में जयपुर शहर के अंदर रह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो मन की इच्छा थी कि अधिकारियों को जहां जहां स्थान मांगा था उन्होंने वहां स्थान दिया गया है। तो एक बड़ा फेरबदल पुलिस महकमे का साथ साथ यही बात सामने आ रही है कि जेडीए जैसे स्थान पर भी दो व्यक्तियों को मौका दिया गया है। दोनों ही अधिकारी जो गहलोत सरकार के खासे माने जाते हैं और अब संभावना बताई जा रही है कि शाम तक एक लिस्ट और आने की बात बताई जा रही है जिसमें 70 से अधिक नाम आरपीएस अधिकारी की हो सकते हैं। रीमा, अच्छा, ये ऑफिसर्स जो है 107 सूची जो है उसमें सबसे ज्यादा क्या कुछ हैरान करने वाली भी बातें हैं या सब कुछ रूटीन लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए या पॉजिटिव काम के लिए ये चेंजेस हैं? देखिए, मौका दिया गया है उन अधिकारियों को जो पहले ही जयपुर शहर की आपराधिक गतिविधियों को समझ चुके हैं, जयपुर शहर के अंदर रह चुके हैं और जो अन्य समस्या इलाके हैं जहां पर वो अधिकारी पहले रहे हुए हैं गहलोत सरकार के अंदर, उनको दोबारा मौका दिया गया है जिससे कि एक बार फिर से वो जयपुर शहर में जो अपराध बढ़ रहे हैं उन पर लगाम लगा सके। उनकी जो कार्य प्रणाली है वो सरकार जानती है और शायद इसीलिए उनको दोबारा मौका दिया गया है जिससे कि जयपुर शहर के अंदर जो अपराध है उस पर लगाम लगाने के लिए पूरे अधिकारी सक्षम रूप से जुट जाए। अच्छा, पुलिस कमिश्नर की बात करें तो लगातार वो एक्टिव हैं, डिकॉय ऑपरेशन तक चल रहा है, लेकिन बहुत कुछ सूरत बदलने की संभावना नहीं दिख रही है। अब ये जो तबादला हो रहा है, आरपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी की जा चुकी है, 107 ऐसे नाम है और साथ साथ आपने ये भी बीच में अपडेट कर दिया और बड़ी खबर आपने बताई कि और भी नाम ऐसे हैं जिन पे मंथन चल रहा है। तो क्या माना जाए कि तबादलों के बावजूद भी अगर सब कुछ कंट्रोल में नहीं है तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सरकार कोशिश कर रही है कि अपराध पर लगाम लगाई जा सके। साथ साथ अगर पुलिस कमिश्नर की बात करें तो पुलिस कमिश्नर ने खुद ने कहा कि सबसे पहला उनका उद्देश्य ये है कि साइबर क्राइम और अन्य जो अपराध हैं उनको रोकने का उनका प्रयास रहेगा। लेकिन जब ये बदलाव होता है तो ऐसे में नए अधिकारियों को मौका दिया गया है और हमने पहले भी कहा कि ये वही अधिकारी जयपुर शहर और अन्य स्थानों पर रह चुके हैं, उनको अनुभव है अपराध पर किस प्रकार से लगाम लगाई जा सकती है। तो ऐसे में क्योंकि मैं कल के ही एक वाकये का जिक्र यहाँ पे करना चाहूंगी, आपको भी ध्यान होगा, जहाँ पे एक नाबालिग बच्चे के साथ जमकर पिटाई हुई। जब हमने भी बातचीत करने की कोशिश की तो पुलिस कर्मियों का रवैया इतना गैर जिम्मेदाराना था कि यकीन करना मुश्किल था कि अभी जुम्मे जुम्मे सरकार बनी है और इस तरीके से काम किया जा रहा है। बिल्कुल, ऐसी जो घटनाएं होती है इनको देखने के बाद इस प्रकार के फैसले लिए जाते हैं कि तबादला किया जाता है जिससे कि अच्छे अधिकारी आते थे जो समझते हो हर चीज को, चाहे वो संवेदनशीलता हो चाहे वो अपराध की भावना हो, हर चीज को समझते हैं। तो शायद इसीलिए बदलाव किया गया है। एक बात और कहना चाहूंगा आपको, क्योंकि चलिए हम आपका फिर से रुख करेंगे।